रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आरपीएफ जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है एसआई का और कांस्टेबल का, उसके हम जो कि प्रैक्टिस सेट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा ये छठा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हमने जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो हमने किए थे, जो कि रेलवे ने पूछे थे। चाहे रेलवे में एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो या फिर ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई आदि विभिन्न जो परीक्षाएं हुई थी रेलवे ने ली थी, उनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपको उनसे बहुत ही हेल्प मिली होगी। अब हम अपने ये प्रैक्टिस सेट हैं जो कि रीजनिंग सेक्शन से हैं वो अपने कर रहे हैं। रीजनिंग सेक्शन के जो प्रैक्टिस सेट हैं आप खुद से लगाएंगे और इसमें चाहे आप पीडीएफ से लगाएं या फिर किसी बुक से लगाएं, लेकिन आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि प्रत्येक चैप्टर की रिवीजन आपकी हो जाती है। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाइएगा। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ अपने सीधे से क्वेश्चन की तरफ। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया रखा है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया कि किसी विशेष कूट भाषा में REWARI को TGYCT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से दिल्ली को इन 4 ऑप्शनों में से क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें REW और ARI, इसका जो कोड है वो TGYCT और K में कोड कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R है। R का मतलब होता है यहाँ पर 18 नंबर और T का मतलब होता है 20 नंबर, मतलब 2 यहाँ से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर E बराबर होता है 5 नंबर और G बराबर होता है 7 नंबर, तो इसके मतलब इसमें भी यहाँ पर 2 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 2-2 सभी में बढ़ाया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम दिल्ली के लिए देखें तो दिल्ली में यहाँ पे डी का मतलब होता है 4 नंबर और 2 को और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का मतलब F हमें मिलना चाहिए, तो F तो सभी में मिल रहा है। यहाँ पर आगे चेक करते हैं, आगे ई का मतलब होता है 6 नंबर और 6 में 2 और बढ़ा देंगे तो 7 8 का मतलब होता है 8 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नहीं इसमें क्या कहते हैं 5 है ना, ई बराबर 5 है। 5 में अगर 2 हम और ऐड कर देंगे तो 7 बनेगा जाके ना। 7 का मतलब होता है जी। अब FG चाहिए था हमें, F और G चाहिए था, लेकिन सभी में FG है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर W है लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने बाई कर दिया है। तो क्या है WX/, 2 नंबर और बढ़ा दिए हैं इसमें। उसी प्रकार से हम इसमें L बराबर कितना होता है, L बराबर होता है हमारा 12 और 12 में 2 और जोड़ देंगे तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 2 हो जाएंगे 14। 14 का मतलब होता है N, तो यहाँ पर N आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर FGN कहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन दे रखा है। इसमें जाके हमारा सही आंसर जाके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देखो, कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर 1 कम कर दिया है, बी आ गया। उसी प्रकार से एम में 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम में 1 कम किया जाएगा तो यहाँ पर आना चाहिए एल। ठीक है, और आर है, आर और यहाँ पर आर बराबर होता है यहाँ पर 18 और एस बराबर होता है 19, तो यहाँ पर क्या है 1 ज़्यादा कर दिया। उसी प्रकार से हम इसमें ओ में 1 ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ में 1 अगर ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी। ठीक है, पी, तो यहाँ पर एल पी हमें चाहिए था, एल और पी, जो कि हमारा आंसर है वो बी
यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो डी वाली है डी की श्रेणी है। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके तुरंत बाद में डब्लू तो है, ये डब्लू तो आ रहा है लेकिन हमें के देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर डी डब्लू कहाँ पर है, यहाँ पर डी डब्लू कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी और डब्लू, यहाँ पर डी डब्लू लेकिन यहाँ पर के है, ये हो नहीं सकता है। डी डब्लू एक, डी और डब्लू एक, और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा तीन। तो यहाँ पर कितनी जगह पर है, यहाँ पर तीन जगह ऐसी है जहाँ पर डी डब्लू है लेकिन उससे पहले के नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जी है और के इसके बाद में है। तो यहाँ पर तीन ऐसी स्थिति बनेंगी जो कि हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प अलग है, उस अलग को हमें छांट कर बताना है। तो हमें इसमें देखो 15 3 45 होते हैं लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 42 है। आगे देखो इसमें से तो ऐसे तो आंसर इसमें से आ नहीं रहा है, और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो देखो यहाँ पर 4 और 2 6 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 और 1 6, 4 और 2 6। ठीक, आगे देखो 3 और 2 5 और यहाँ पर 4 हो गए। आगे देखो यहाँ पर 7 और 2 9, 5 और 4 9। यहाँ पर जो आंसर सी है ये एकदम अलग आंसर जाके हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, कह रहे हैं दी गई श्रेणी के आगे आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये स्थिति बनी हुई है, क्या है, ये तीर का निशान है, कुछ पहले ये इस तरह से चला, आगे फिर ये इस स्थिति से हो गया, आगे फिर ऐसा हो गया, आगे फिर ऐसा हो गया। तो अब हमें बताना है जो आगे इसका क्रम बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, ये सबसे पहले ऐसा गया, इसके बाद में इस टाइप से मुड़ा, फिर आगे ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, अब इस टाइप से मुड़ेगा जाकर इस साइड में। तो ये कहाँ पर है, ये हमारा डी आंसर है जो कि एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 समूह हैं जिसमें से 3 अलग हैं और जिसमें से 3 एक से हैं लेकिन एक अलग है। उस अलग वाले चिन्ह, उस अलग वाले शब्द को हमें बताना है कि इसमें से वो शब्द कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर के है, बी है, डब्लू है, पी है, क्यू है और यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है। ठीक है, अच्छा, और आगे देखो यहाँ पर क्या है, एम है, तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर वाई है, एक्स है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एस है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, एक बार हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो। देखो यहाँ पर जे बराबर होता है 10, उसके बाद में यहाँ पर कितना है 12, 13 के बाद में 12 के बाद में 11, ये है पहला। दूसरा 22 के बाद में 25 के बाद में 24 के बाद में यहाँ पर कितना है 23 है। आगे देखिए यहाँ पर P बराबर कितना होता है 16 के बाद में 19 के बाद में यहाँ पर क्या है 19 के बाद में है यहाँ पर 18 और यहाँ पर कितना है 17 है। ठीक है, अगला देखिए क्या है 3 के बाद में यहाँ पर 7 है और 7 के बाद में यहाँ पर 5 है, 5 के बाद में यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब इसमें से हमें चेक करना है कि ये जो क्रम इसमें दे रखा है क्या ये सही है, यहाँ से आंसर मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है ना। तो हम एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ये डिफरेंट अलग अलग आ रहा है, तो इस टाइप से तो यहाँ पर बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देखो 10 है, 10 के बाद में 13 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो 22 के बाद में 25 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर है और यहाँ पर भी 3 को अंतर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी 3 का अंतर नहीं है, यहाँ पर 4 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब इस टाइप से भी ये आंसर बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, और कैसे आंसर बन सकता है, और इस टाइप से भी बन सकता है
कि इसमें इन तीनों जो ऑप्शन है इनमें यहाँ पर कहीं भी वोवल नहीं है, लेकिन इसमें वोवल है। ये है, इसमें देखिए स्वर है और लेकिन इसमें स्वर नहीं है, सभी में क्या है वोवल ही है। ठीक है, तो इस टाइप से भी यहाँ पर आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सभी कारें चार पहिया हैं। सभी कारें कौन है? सभी कारें क्या हैं? चार पहिया हैं। सभी कारें के लिए हम कार के लिए इसमें के से डिनोट कर देते हैं। सभी कारें क्या हैं? चार पहिया हैं। ठीक है, चार पहिया हो गई। आगे देखो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि सभी चार पहिया वाहन है। सभी चार पहिया कौन है? वाहन है। सभी चार पहिया कौन है? वाहन है। तो वाहन के लिए हमने बी से डिनोट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर निष्कर्ष है, तो वो निष्कर्ष हमें देखना है कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला। कह रहा है कि सभी वाहन चार पहिया हैं। सभी वाहन चार पहिया हैं, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए तो गड़बड़ हो गया हमारा। आगे कह रहा है कि सभी कारें वाहन हैं। सभी कारें वाहन हैं, हाँ ये ठीक है। तो बी हमारा एकदम सही है, बाकी ए गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा, केवल बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ पर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि क्या आएगा। देखो यहाँ पर राजधानी तो है नहीं, है ना। बिहार की राजधानी पटना होती है, लेकिन पटना यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर देखो ये है कि बिहार से टूटकर यहाँ पर झारखंड अलग हुआ है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को टूटकर यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ से क्या टूटा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से टूटा है तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर ए, बी और सी है, लेकिन यहाँ पर ये शैडो बना दी है हल्की हल्की सी। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं वो शायद अगले पेज में होंगे, एक बार चेक करते हैं हम। यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉक्टर, आदमी और छात्र हैं। यहाँ पर सोना चांदी आभूषण है, मेज कुर्सी फर्नीचर है, या परिवार माता पिता बच्चे हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा जाकर वो ये स्टेप से ही तो बना हुआ है, ये स्टेप से, है ना। तो ये स्टेप से क्या है, डॉक्टर, आदमी, छात्र के लिए डिनोट कर रहा है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन से है। कह रहे हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो हमने इसमें बताया था कि आप इस तरह के प्रश्न हैं वो सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया करिए और आपको आराम से इसमें से क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति हैं, एक आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। तो ये आदमी से महिला का क्या संबंध हो जाएगा, ये इसके कौन हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लगाना है तो यहाँ पर एम है, एस है और पी है। तो इनमें एम तो पहले आता है, तो इसका मतलब ए और बी आएगा। ये तो सी और डी तो आएंगे नहीं, है ना। तो इसमें भी अब देखिए एम के बाद में आई है, लेकिन ओ है यहाँ पर। तो ए नंबर पहले आना चाहिए। अब ए नंबर तो इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद में बी नंबर आना चाहिए, ए भी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हट जाएगा। ये दोनों हो नहीं सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद में एस ई आना चाहिए या पी वाला आना चाहिए। तो इसका मतलब डी आना चाहिए।
तो ऑप्शन बनेगा जाकर हमारा ABDC, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर दे रखे हैं क्रम लगाना है हमें। इसमें कह रहे हैं एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानिका और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन हैं। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर और करियप्पा के दाईं ओर है। सुब्रतो मानेकेशो के दाईं ओर है। तो इसमें से कौन सा सदन बीच में है, हमें ये बताना है कि इसमें बीच में कौन सा आएगा, है ना। तो देखो हम इसको क्रम में लगाते हैं, पढ़ते जाइए और क्रम में लगाते जाइए। यहाँ पे कह रहे हैं कारगिल, यहाँ पर कह रहे हैं कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। कारगिल सुब्रतो के कौन है, दाईं ओर है। तो यहाँ पर लिखो कारगिल, कारगिल और इसके दाईं ओर कौन बना दिया है, यहाँ पर ये देखिए कारगिल सुब्रतो के दाईं है। तो यहाँ पर कारगिल है वो सुब्रतो के कहाँ पर है, दाईं ओर है। तो यहाँ पर सुब्रतो लिख दीजिए, सुब्रती। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या करें, और दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। कटारी है वो करियप्पा के बाईं ओर है। तो यहाँ पर कटारी और यहाँ पर लिख दीजिए करियप्पा, इतना ही, चलो काम चल जाएगा। और आगे देखिए और क्या कह रहा है कि बाईं ओर है और आगे कह रहा है करियप्पा के दाईं ओर है। आगे कह रहा है सुब्रतो मानेकेशो के दाईं ओर है ना। तो यहाँ पर मानेकेशो लिख दीजिए, मानेकशो। ठीक है, ये आ जाकर बन जाएगा। नाम भी कैसे अजीब हैं। आगे देखो कह रहे हैं फिर यहाँ पर बीच में पूछा गया, तो यहाँ पर बीच में कौन है, कारगिल है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। आगे कह रहे हैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच से संबंधित सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर है आम है, सेब है और फल है। देखो ये दोनों फल हैं, तो फल का बड़ा हो जाएगा और उसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पर सेब है और यहाँ पर आम है। इस टाइप से जाके बनेगा। ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर डब्लू है, डब्लू के बाद में एस है, एस के बाद में क्या है, एस के बाद में ओ है, ओ के बाद में के है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एस बराबर कितना होता है, एस बराबर 19 होता है। 19 के बाद में 15 होता है, 15 के बाद में यहाँ पर के, यहाँ पर 11 होता है। अब 11 में यहाँ से देखिए यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर भी 4 का अंतर है और यहाँ पर भी 4 का अंतर चाहिए था हमें। जब 4 का अंतर यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का मतलब होता है जी, जो कि ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर जी आएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। कह रहे हैं कि अस्तबल बिल से संबंधित उसी प्रकार से जो घोंसला, यहाँ पर घोंसला है उसका समान कौन है। एक बार प्रश्न को पढ़ें कि विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अच्छा, यहाँ पर ठहरने के ये स्थान है। अस्तबल घोड़ा है, बिल में चूहा रहता है, और यहाँ पर घोंसला में कौन रहते हैं, पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें जो कि इसी के समान है वो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करके इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर माद। ठीक है, माद एकदम सही जवाब जाके होगा। यहाँ माद अन्न
के समान है क्योंकि ये सभी जानवरों या पक्षियों के रहने का स्थान ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इससे हमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखो 10 है, 10 के बाद में 4 है, 4 के बाद में फिर 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। ठीक, गुणा का मतलब यहाँ पर जोड़ है, गुणा का मतलब यहाँ पर जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगा दीजिए। आगे देखो यहाँ पर क्या है, घट, और यहाँ पर भाग का मतलब घटाव है, भाग का मतलब क्या है, घटाव है, तो यहाँ पर घटाव का निशान लगा दीजिए। आगे देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर माइनस का मतलब विभाजन मतलब भाग है, तो माइनस का मतलब यहाँ पर भाग का निशान लगा दीजिए। और आगे है यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा दीजिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब इसमें 2 की गुणा 2 से 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 है ये, और यहाँ पर प्लस का 4 है, इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 10 और 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला है, ये सीरीज से क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ पर 22, 22 के बाद में 23, 23 के बाद में यहाँ पर 26, 26 के बाद में 27, और यहाँ पर 30, 30 के बाद में 31। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 1 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 3 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 1 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 3 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर 1 का। तो आगे कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। यहाँ पर 3 अगर ऐड कर देते हैं तो 30, और यहाँ पर 4 34 बनेंगे, 3 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो 34 एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए ये भी सीरीज से ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 7 है, 7 के बाद में 12, 12 के बाद में 19, 19 के बाद में क्वेश्चन मार्क हमें इसमें बताना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट यहाँ पर 5 का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर 7 का है। आगे कितने का चाहिए, 9 का चाहिए। यहाँ पर अगर 9 का यहाँ पर हम डिफरेंट कर दें तो 9 9 18। ठीक, और यहाँ पर 2 28 आना चाहिए था ऑप्शन, जो कि बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि डी का भाई ए है, तो डी का भाई ए है, तो डी किसका भाई है, ए का भाई है ना। तो यहाँ पर ये दोनों भाई हैं, डी ए का भाई है, प्लस का निशान से डिनोट कर देते हैं हम। आगे कह रहे हैं डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, तो यहाँ पर सी का ये पुत्र, ये दोनों ही पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला नहीं, आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, ये दोनों पुत्र ही हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर डी सी का पुत्र है, यही तो पूछा है। ठीक है, आगे देखो कह रहे हैं कि सी बी सी का पिता है, बी है वो सी का पिता है ना। यहाँ पर जो बी है वो कौन है, वो सी का पिता है। ठीक, 1 मिनट ये थोड़ा सा नीचे बनाएं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखो फिर से इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, डी का भाई कौन है, ए है, तो ये इसका भाई है। ठीक, अगले कह रहे हैं कि डी सी का पुत्र है, जो डी है वो सी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया और ये भी पुत्र हो गया। आगे कह रहे हैं कि बी सी का पिता है, जो बी है वो सी का ये पिता है। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ए का बी से क्या संबंध है, भैया इसका इससे क्या संबंध है, तो ये इसका कौन लगा, ये इसका नाती लगा, और ये इसका दादा लगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा जाकर वो एकदम सही हो जाएगा, पोता या नाती, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है। यहाँ पर 4 किलोमीटर ये पूर्व में गया, फिर अपने बाएं ओर मुड़ा दीजिए। आगे कह रहे हैं 6 किलोमीटर गया है, फिर 6 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा है, फिर बाईं ओर मुड़ा है और 4 किलोमीटर गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर गया, फिर कह रहे हैं रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर, तो ये भी 6 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आएगा वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृतियों के अनुसार एस, यहाँ पर एस नहीं है, डॉलर है, ऊपर हो तो नीचे की क्या जो स्थिति बनेगी वो क्या आएगा इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में इसका है, यहाँ पर देखिए ये है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है जो डॉलर है उसके विपरीत क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो @ है, इसमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा @ है, @ के बाद में यहाँ पर ये है और उसके बाद में है डॉलर। आगे यहाँ पर @ के बाद में ये बराबर नहीं का चिन्ह है, उसके बाद में है ये। ठीक है, तो इसके विपरीत ये है, लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं भी है ही नहीं। तो इसका मतलब अब हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, इस वाले की कंपैरिजन कर सकते हैं ना। आगे इसकी भी चेक करके देखते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर @ है, हाँ ठीक है, इसकी कंपैरिजन करके देखते हैं। इसकी यहाँ पर ये ए और यहाँ पर @ उसके बाद में है ये इस तरह से सिंबल है। आगे इसमें चेक, ये देखो ए की तरह है और आगे ये और यहाँ पर स्टार, इस टाइप से। तो इसका अपोजिट क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है @ जो कि हमारा आंसर है वो ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 और 96 को यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर 6, 9, 2, 8, 2, 7 में चेंज किया है। तो यहाँ पर देखो 7 सबसे पीछे कर दिया, उसके बाद में 2 उससे आगे कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 सबसे पीछे, उसके बाद में 8 है। यही क्रम अगर आप फॉलो करें तो 7 सबसे पीछे और 9 उसके आगे होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर है वो सी एकदम सही जवाब जाके हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे आज के जो क्वेश्चन थे, जो कि छठा सेट था, हमने अपना कंप्लीट किया। और आप एक बार अवश्य बताइएगा जो कि ये हमने प्रैक्टिस सेट किया है, इसमें से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन एक ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो अगर समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे इतने में से इतने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, और वो भी इतने टाइम में। ठीक, तो चलते हैं हम, अब मिलते हैं आपको अगले एक पर प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।